मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ या मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ, मगर मुझे उसका फैज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता फैज़? या मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, या मैं जिस मकसद के लिए दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मुझे वो मकसद नहीं मिल रहा। अब देखें, इसका जवाब ये है कि दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो कि हर हाल में कबूल होती है। दूसरी इबादत का कोई कुछ पता नहीं वो कबूल हुई या नहीं, लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जो हर हाल में कबूल होती है। अब इस बारे में जानते हैं कि हमारे काम क्यों नहीं बनते। अगर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारे काम क्यों नहीं बनते। हम अक्सर सुनते हैं कि फ़लाँ का काम हो गया, वो दुरूद पाक पढ़ता है, उसका काम बन गया, उसका काम बन गया, लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा, मुझे वो मकसद हासिल नहीं हो रहा जिस मकसद के लिए मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ, तो मुझे वो मकसद हासिल नहीं हो रहा। तो इसकी वजह एक ये है कि सबसे पहले आप अपना आप देखें, क्या आप नमाज़ पढ़ते हैं? क्या आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं? क्या आप इस्तिग़फ़ार करते हैं? क्या आप फ़िल्में, गाने, ड्रामे ये सब देखते हैं? अगर ये सब काम आप करते हैं, फ़िल्में, गाने, ड्रामे, अगर आप ये सब काम करते हैं तो फिर इन कामों को छोड़ना होगा। सबसे पहले हमें अपने अमाल को देखना होगा, फिर इसके बाद यानी कि नमाज की पाबंदी करनी होगी, फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जब हम दुरूद पाक भेजेंगे तो फिर उसके बाद हमारे अमाल नामा जो है, हमारी दुआएं कबूल होंगी। क्योंकि बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे नाम, जब कोई दुरूद पाक पढ़ता है तो उसका नाम और उसके वालिद का नाम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया जाता है। तो जब आपका दुरूद पाक पेश किया जाता है तो फिर ज़ाहिर है आपके अमाल भी पेश किए जाते होंगे कि फ़लाँ बिन फ़लाँ का ये नाम है और उसके ये अमाल हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, मगर हम तो नमाज नहीं पढ़ते। फिर हम गाने भी सुनते हैं, हम फिल्में भी देखते हैं, हम ड्रामे भी देखते हैं, और हमारे काम ऐसे हैं कि अल्लाह ही रहम करे। तो आपने अगर अपनी दुआएं कबूल करवानी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलना होगा। फिर इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार को शामिल करें, नमाज को शामिल करें, वज़ीफ़ा करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 100 दफ़ा रोज़ाना इस्तिग़फ़ार, 100 दफ़ा ला इलाहा की तस्बीह। कुछ आए तो सही अल्लाह की तरफ, पहले रब की तरफ आए तो सही। जब रब की तरफ आएंगे फिर आपके बिगड़े हुए काम ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। रोज़ाना इस्तिग़फ़ार किया करें, इस्तिग़फ़ार की बहुत फजीलत है। इंशाअल्लाह ये चंद काम आप अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लें, फिर साथ दुरूद पाक भी पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपके जो मकासद हैं, नेक मकासद, वो आपको इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल होंगे। दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपके काम ज़रूर हल होंगे। बेशक देर से ही सही, लेकिन ज़रूर आपको मकसद आपका मिलेगा। तो अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक, कलमा तैयबा का विर्द रोज़ाना 100 बार, नमाज की पाबंदी, कुरान पाक की पाबंदी, ये सारे अमाल अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लें, फिर देखें आपके काम कैसे बनते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन अमाल को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ज़िक्र और अज़कार करने की तौफ़ीक़।